बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना ज़िक्रुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह ताला का ज़िक्र। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इसमें अक़दस की तफसीर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौला करीम का कसरत से ज़िक्र किया और तमाम अहवाल में उसकी हम्द की। अल्लाह ताला ने आपके इस्म को अपने इस्म से मुश्तक़ फरमाया। अल्लाह ताला महमूद है और आप मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका ज़िक्र बुलंद फरमाया। नीज़ आपके ज़िक्र को अपना ज़िक्र बनाया। गोया जिसने आपका ज़िक्र किया उसने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, जिसने आपकी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, जिसने आपकी बैअत की उसने अल्लाह ताला की बैअत की। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से अल्लाह ताला का ज़िक्र है। नाज़रीन इकराम, आज बैनुल अक़वामी दिन है, जिसको ये 29 अगस्त आज है, और ये 2009 से शुरू हुआ था। ये दिन मनाया UNO के तहत मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, यानी एटमी हथियारों के तजर्बों की रोकथाम का आलमी दिन। नाज़रीन इकराम, मैंने सोचा कि आज इस दिन पे, चूँकि दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है, तो हम भी आज मनाएं, और जहाँ दुनिया भर में झूठ बोला जाता है हम भी आज इस झूठ में शामिल हो जाएं। मैं सोच रहा था कि आज की दुनिया, जिसको मुहज़्ज़ब, मुतमद्दन, तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं, और आज साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसान ने हैरत अंगेज़ ईजादात की हैं, हैरत अंगेज़ तरक्की की है। कहाँ उसने जाके तस्ख़ीर आलम का जो था मामला वो शुरू किया हुआ है, चाँद पे कमंदे डाल रही हैं, सितारों पे जाके उनकी तहकीक हो रही है, आसमानों को फ़तह करने के प्रोग्राम बन रहे हैं, और समंदर की तहों में जो है वो साइंस और इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इंसान की वो जो अंदर की सफ़ाकियत है, वो जो उसकी मुंतक़िम मिजाजी है, वो जो उसकी हिरस और हवस है, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। और मुहज़्ज़ब दुनिया में जितनी तबाही हुई है, इतनी शायद पिछली, अगर हम कोई 5000 साल की तारीख़ देखें तो शायद इतनी तबाही नहीं होगी। हम चंगेज़ ख़ान की बातें करते हैं, हलाकू ख़ान की जो बातें करते हैं कि उन्होंने बड़ी तबाही मचाई, लेकिन दौरे हाज़र में पिछले 30 बरस में जो इंसानियत की तबाही हुई है, इससे पहले हिरोशिमा और नागासाकी हमारे सामने है। तो बजाय इंसान जो है वो मुतमद्दन इंसान जो है वो तरक्की करता, इंसानियत की खैर के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए काम करता, उसने तो केमिकल वेपन बनाने शुरू कर दिए। उसने तो ऐसे ऐसे मिज़ाइल, ऐसे ऐसे बम जो हैं वो ईजाद किए जो इंसान तबाह हो जाए। उसने तो केमिकल वार के लिए, इंसानों को मारने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए हैं, ऐसी ऐसी अजाब लोगों के लिए पैदा कर रहा है। ये मुहज़्ज़ब दुनिया इसको कहते हैं। मुझे तो सच्ची बात है, शर्म आती है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि लौट जा अहदे नबी की समत रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम हयात परवर और इंसानियत साज निज़ाम जो है, ये दीन इस्लाम अता करता है, और इसलिए भी कि इस निज़ाम की तुख़्म रेज़ी जो है वो दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। और ये अबदियत बदामा इनकलाब जो है वे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कायम किया था। 82 जंगें हुई थी, बहुत तफसीलात हैं। 82 जंगें हुई, 19 में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लीड किया, और टोटल जो इंसानी जानें थी उनका नुकसान 1018 हुआ। अकेली जंग अजीम दोम में 6 करोड़ इंसान लुकमा अजल बन गए। ये साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी मुहज़्ज़ब दुनिया है। हिरोशिमा नागासाकी में कोई नहीं मरा, होलोकास्ट में कोई आदमी नहीं मरा, बेलग्राम की जेल में कोई आदमी नहीं मरा, इराक़ में कोई इंसान जो है वो बम चलते रहे, मिज़ाइल चलते रहे, कोई आदमी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शमाली कोरिया, जनूबी कोरिया में बम चलते रहे, कोई नुकसान नहीं हुआ। नागासाकी में बिल्कुल कोई बंदे नहीं मरे, कोई बिल्ले कुतिया मर गए। ग्वांटानामो बे में कोई आदमी नहीं मरा, अबू गरीब जेल में कोई आदमी नहीं मरा। फ़लस्तीन में ये जो रोज़ मिज़ाइल चलते हैं उसमें भी कोई इंसान थोड़े ही है जो मरते हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ हैं जो मरती हैं। दुनिया जो है मुहज़्ज़ब है।
और कश्मीर में जो हर रोज़ इंसानों का खून बहता है, वो जब टेस्ट किया तो वो इंसानों का खून ही नहीं था, वो मच्छरों का खून था। वो पता चला महज़ब दुनिया को। हिंदुस्तान में गुजरात में जो खून की नदियां बह गई, वो भी जब टेस्ट कराया तो पता चला ये तो बिल्लियों का खून था। इसी तरह बर्मा में जो खून बहा, वो जब टेस्ट कराया गया तो उन्होंने कहा ये तो बंदरों का खून था, ये इंसानों का तो खून था नहीं। महज़ब दुनिया है, दुनिया ने तरक्की की है, चाँद पे पहुंच गए हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी में तरक्की की है इंसान ने। और आज सब लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि भाई ये हिरोशिमा, ये जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं, आज इनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल डे है कि ये टेस्ट नहीं होने चाहिए, इससे इंसान तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए अभी तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया में हुआ ही नहीं। ये ऐसे ही बातें लोगों ने अफवाह फैलाई, जैसे लोग कहते हैं ना आजकल कि इमाम हुसैन जो है वो तो करबला में शहीद ही नहीं हुए, ना उनको यजीद ने कत्ल किया ना उनकी फ़ौज ने। आज का मुल्ला कहता है जी वो रास्ते में डाकू पड़ गए थे, वो उनको लूट के ले गए थे। और मैंने तहकीक की तो मैंने पिछले हफ्ते जो है प्रोफेसर तारुल कादरी साहब के साथ बहुत बड़ी एक किताब जो है तो उसका तारुफ कराया। उसमें मैंने तहकीक में साबित किया है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एयर क्रैश में जो थे वो शहीद हुए थे और लोगों ने उनको करबला के मैदान में। ये आज का मुल्ला जो है वो जिस तरह की बातें करता है, इसी तरह आलमी सतह पे भी झूठ, मकर, फरेब, फ्रॉड जो है वो चल रहा है। तो आज हम भी दुनिया के साथ माशाल्लाह, मैं बावुज़ू हूँ और बावुज़ू झूठ बोल रहा हूँ आपके सामने बैठ के। और ये दुनिया के लिए सोचने का मकाम है। इस दुनिया को, आज की दुनिया को, जहाँ पे इंसानों को मारने के लिए क्या क्या हरबे नहीं इस्तेमाल हो रहे, इंसानियत की तबाही के कैसे कैसे असबाब जो हैं वो कैसे कैसे खूंखार जो लोग हैं आज की महज़ब दुनिया के, उस पर सोचना चाहिए दुनिया को। ये तरक्की नहीं है, ये तनज़्ज़ुल है। वो कैसा माहौल था, अल्लाह ताला ने एक ऊपर जन्नत बनाई, एक दुनिया में जन्नत बनाई थी, बाग थे जो थे, चश्मे थे, दरिया थे, नहरें थी, खूबसूरत जंगल थे, इंसान रहता था और ख़ालिस ग़िज़ाएँ मिलती थी। इंसान ने आके किया DH बनाने शुरू कर दिए, वो बैरियर टाउन बना दिए, फ़लाँ टाउन बना दिया, फ़लाँ टाउन बना दिया, सारी ज़रई ज़मीनें तबाह बर्बाद कर दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा पैसा वो है जो सरिया और ईंट पे लगता है, जो सीमेंट और ईंट पे लगता है, सबसे बुरा पैसा वो है। हमने वो बुरा पैसा जो लगा लगा के तबाही बर्बादी अपनी कर ली और अब दुनिया जो है इस दौड़ में है। यानी ये सारी इजादात किस लिए हो रही है? न्यूक्लियर, इंसानों को मारने के लिए ना, ये बिल्लियों को, कुत्तों को मारने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने अपनी भी जो है मुल्क में मशवरा दिया हुक्मरानों को, जो ये कहते हैं ना साहिबान इक़्तिदार के ये जो लोग डूब रहे हैं, ये इनके गुनाहों के इनको सज़ा मिल रही है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये दुआ मांगे ये सैलाब और बढ़ जाए ताकि ये कीड़े मकोड़े मर जाएं और सिर्फ अशराफिया रह जाएं, जिनके बच्चे फ़िलहाल जो हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, जायदादें बाहर होती हैं। तो मुल्क में सैलाब आएगा, ये जो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, ख़ास VIPs जो है इस मुल्क में रह जाएंगे। तो ये आज झूठ बोलने का आलमी दिन है जिसमें हम भी शामिल हो रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूं। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर हैदर शाह, आप मेडिकल के डॉक्टर हैं और हमें बताएंगे कि ये जो टेस्ट होते हैं सिर्फ न्यूक्लियर, इनके नुकसानात इंसानी जान पे कैसे होते हैं। मेरे दूसरे मेहमान कदीम व जदीद का हसीन इम्तज़ाज है प्रोफेसर फ़ाद अली काज़मी, मेरे अक्सर मेहमान बनते रहते हैं। मेरे तीसरे मेहमान भी साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब। और मेरे चौथे मेहमान प्रोफेसर हाफिज़ नासिर महमूद साहब, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। चारों से आप वाकिफ़ हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गाजी साहब। आज हम वेपन्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स या दूसरे वेपन्स की तरफ मैं ज़रा बाद में आता हूँ जी। पहले कुछ उन अनासर को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। वाह, यानी वो कौन से अनासर हैं? हाँ जी। और ये सिलसिला हथियारों का कब तक जारी रहेगा और इस दुनिया में क्यों है, इसके ऊपर मैं ज़रा बात करता हूँ। है ये तो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, यानी एक फ़र्द वाहिद से लेकर कौमों तक के लेवल तक जो है वो हथियार क्यों इस्तेमाल होते हैं, उसकी कोई वजह है। वजह जो है वो तसादुम है। तो तसादुम किस बुनियाद पे होता है, तो वो मैं कुछ एलिमेंट्स बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले है जो कि 4 ज़े से शुरू होती है। ज़े उर्दू का है ना, ज़े, जन, ज़र, ज़मीन, ज़बान, यानी इनकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर है इक़्तिदार,
इक़्तिदार हासिल करने के लिए, ठीक। खौफ, किसी वजह से किसी से खौफ हो तो उसको क्रश करना हो, ठीक। वो। उसके बाद है नाइंसाफ़ी, अगर किसी जगह पे नाइंसाफ़ी हो, इनजस्टिस, हाँ जी, तो उसकी वजह से भी तसादुम होगा और हथियार का इस्तेमाल होगा, छोटे लेवल से बड़े लेवल। ठीक। फिर उसके बाद जो है वो आ जाता है जुनून, किसी की वजह से, किसी भी वजह से जुनून हो सकता है, उसकी वजह से तसादुम हो सकता है और हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। और एक बहुत बड़े लेवल पे किसी ख़ास फ़लसफ़े या नज़रिए के नफाज के लिए जो है वो हथियार निकलते हैं। ठीक। ये कौमों के दरमियान भी हो सकते हैं, मुआशरे के दरमियान भी हो सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये कुछ मैंने वजूहात जो है वो बहुत आला, बहुत खूबसूरत आपने इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये है कि जो हथियार है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक है टेंजिबल वेपन्स कि जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। एक वो हैं कि नॉन टेंजिबल जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक। वो है, वो मैं इसके आगे जो है वो बयान करता हूँ। तो क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स पे बात हो रही है, जैसे कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बताया, आप जब देखें कि एक मुल्क के अंदर 1.25 लाख लोग मर गए, और दूसरे में तकरीबन 2.25 लाख मर गए, हिरोशिमा और जो नागासाकी। तो जैसे कि रेडिएशन के ऊपर बात हो रही थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रेडिएशन से हमें क्या नुकसानात पहुँचते हैं। मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से PhD की है। ठीक है। उसमें एक, जिस बिल्डिंग में हम बैठते थे उसके साथ एक बिल्डिंग है जिसको कहते हैं रदरफोर्ड बिल्डिंग। ठीक। रदरफोर्ड बिल्डिंग में रदरफोर्ड जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था कि एटम का अंदरूनी साख्त क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए उन्होंने एक्स-रेज जो है वो यूज़ की। अच्छा। वो जो एक्स-रेज जो है वो यूज़ करते थे, करने के बावजूद बार बार करने के बाद वो सारी बिल्डिंग जो है वो रेडियो एक्टिव हो गई हुई है। उसको उन्होंने बंद कर दिया और उसको गिराएंगे, अब पता नहीं कब गिराएंगे। तो यानी इसका इतना इफेक्ट होता है। दूसरा, जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है या बॉम्ब गिराया जाता है तो उसमें से किस तरह से जो है वो तबाही होती है। सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, दर्जा हरारत। अच्छा। कि आप यकीन नहीं कर सकते, ये बिल्डिंग है या आपको सख्त से सख्त चीज़ जो नज़र आती है, ईंट होगी, लोहा होगा, ये गैस बन के, वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। बिल्डिंग वेपर्स बन के उड़, इसको आप यूँ समझें कि जैसे किसी ने सूरज को उठा के ज़मीन पे रख दिया हो, इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। भाई ये जो सैलाब आया, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसे लगे जैसे कागज़ की हैं। जी। वो जैसे नहीं होता कोई फिल्में बनती हैं और वो कागज़ की बनी हुई, जी, वो ऐसे ही लग रहा था। ऐसी बिल्डिंग, इकोसिस्टम है, ये डिस्टर्ब होता है। फिर उसके बाद दूसरी है कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि हमारा यहाँ पर एक ख़ास टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बढ़ेगा या कम होगा तो डिस्टर्बेंस होगी, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है, हम ख़ास किस्म की आवाज़ें, ख़ास शिद्दत की आवाज़ें सुन सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है कि एक डिस्ट्रक्शन या अमवात आवाज़ की वजह से भी होती है। एक वेव चलती है जिसको हम कहते हैं शॉक वेव। अच्छा। वो रास्ते में जो भी आती है उसको जो मेट करती जल जाती है। उसके बाद जो है वो रेडिएशन है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। रेडिएशन को बिल्डिंग एब्जॉर्ब करती हैं, इंसान एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से डेथ होती है। हमारी फसलें, प्लांट्स ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से, जी, दरख्त यानी हर चीज़ एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए, ये जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है डॉक्टर साहब, एक तो है कि दुश्मन के मारा है, हिरोशिमा नागासाकी में बंदे मार दिए। जी। एक है टेस्ट करते हैं सारे मुल्क, रोज़ ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है रोज़ टेस्ट करते हैं। समंदर में करते हैं तो कहते हैं वहाँ मछलियाँ और जो होती है हयात समुद्री वो ख़त्म हो जाती है। इसके टेस्ट के क्या नुकसान है? एक तो है ना ऊपर मारना, एक है अंदर जाके पहाड़ों में। टेस्ट ये है कि पहले तो ये है कि ख़ास जगह जो है उसको खाली करवा लिया जाता है। ठीक। जैसे पाकिस्तान ने जहाँ पर भी किया, आपको पता है। ठीक। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो रेडिएशन है जो कि फैलती हैं। उसको जब वो पत्ते एब्जॉर्ब करेंगे, उसको फसलें एब्जॉर्ब करेंगी, इर्द गिर्द चीज़ें। अब आप देखें, ये मौसमियाती तब्दीलियां डॉक्टर साहब। जी, मैं अर्ज करता हूं। पहले मैं जो है ना वो फर्द वाहिद की बात करता हूँ, फिर मैं उसकी बात करता हूँ। तो वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है फसलों में या पत्तों में, हम सब्जियाँ खाते हैं, हम फसलें खाते हैं, वो जो अफेक्टेड होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। इंसान सारे इफेक्ट होते हैं उस तरह से। वो जो चारा है वो जानवर खाते हैं, मवेशी खाते हैं, बकरियां या गाय वगैरह, उनके अंदर वही इफेक्ट जो हम दूध पिएंगे वो जानवर भी इफेक्ट हुए और हम भी हुए। जी। अब मैं आपको बताता हूँ, इस कायनात का एक बैलेंस है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने इस कुर्रे को जिसमें हम रहते हैं, इसके इर्द गिर्द एक गिलाफ रखा हुआ है। ऊपर सितारे बन रहे हैं, फट रहे हैं, उससे भी रेडिएशन आ रही है। तो अल्लाह ताला ने एक पर्दा, एक झिल्ली रखी है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। यानी बनाने वाले ने तो इतना ख्याल रखा है कि रेडिएशन अंदर नीचे ना आए, और हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके खिलाफ चले। हाँ, ओजोन को हम तोड़ रहे हैं। जी हाँ। अब मैं दूसरी तरफ में आता हूँ।
अगर आप मुख्तलिफ हिस्सों में देखें तो पानी भी है और मुख्तलिफ किस्म के ग्लेशियर भी हैं। इससे एक ख़ास टेम्परेचर है। जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर हैं और जो बर्फ़ है वो पिघलती है। पिघलने की वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं। उसकी वजह से वो इलाके जो कि नीचे हैं वो डूब जाएंगे, मौसम तब्दील हो जाएगा। आप देखें कि बिल्कुल जब वो बेकायदगी है, तो ये उस चीज़ के ही जो है वो इफेक्ट, ये जो सैलाब फिर आया ये भी उसी का हाँ, इसके बारे में एक ये थियरी है कि ये जानबूझ के भी किया। आप एक टेक्नोलॉजी उसके जरिए भी किसी भी इलाके में कर सकते हैं। हाँ जी, डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसके बारे में मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो एक लेकिन किया जा सकता है, किया जा सकता है, इस्तेमाल है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि किसी को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब देखें ना, अफगानिस्तान में जितनी बम्बारमेंट डॉक्टर साहब हुई है, जितने वो क्लस्टर बम और फलाने मारे इन्होंने, पहले रूस मारता रहा, फिर अमेरिका मारता रहा, तो उसके असरात तो अभी तक चल रहे होंगे ना। वो ये तो नहीं है कि, क्यों डॉक्टर साहब आप जरा बताएं, ये वक्ती तौर पे तो नहीं होते, बाद में भी चलते रहते हैं, कई साल सदियां चलते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, कई अरसा चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको छोटा सा टेस्ट है आम बंदे के लिए। आप आज से 10 या 20 साल पहले देखें, आप मेडिकल स्टोर देखें, आपको कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा, वो कहीं दूर मिलेगा। अब चेन है मेडिकल स्टोर, ऐसा ही है। तो वो कौन खा रहे हैं मेडिकल के जो वो दवाइयाँ कौन खा रहे हैं? इसका वजह से है, आप डेटा इकट्ठा कर लें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का, आपको पता चल जाएगा किस तरह से बीमारियां जो वो बढ़ रही हैं। हाँ। तो ये जो है वो उसके बारे में है। कभी हमने कैंसर सुना ही नहीं था जी, कभी कोई लाखों में कोई कहते थे फलाने को कैंसर हुआ है, कभी हार्ट का मर्ज जो है या हेपेटाइटिस सी बी, वो मुद्दतों बाद कोई सुनते थे, अब हर चौथा आदमी जो है वो बीमार है। अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ये क्यों हो रहा है। मैं एक फिलॉसफी अपनी फाइंडिंग बयान कर रहा हूँ। ये जो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है ना, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। अच्छा, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं कि वो कोई और चीज़ दिखाना चाहता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे झूठ है, किस्ब है, जैसे आप बता रहे हैं, डिस्ट्रक्शन है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद है। तो एक अल्लाह ताला ने आखिरत के बाद एक बनाई है पीसफुल जगह बनाई है। वो एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आप देखें, ये सूरत नबा में और सूरत वाक़या में है, ये 25वीं और 35वीं आयत में बताऊँ, ला यस्मऊना फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा, कि उस जगह पर ना किज़्ब होगा और ना ही झूठ होगा। यानी वो ऐसी दुनिया होगी वहाँ पर, ये नहीं, यहाँ पर ये है ला यस्मऊना फीहा लगवं वला तासीमा, के ना यहाँ वहाँ गुनाह की बात होगी ना झूठ की बात होगी। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तहान गाह में भेजा हुआ है, हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये देखो, जो इस वक्त कौमों के दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, वो एक नज़रिया और फिलॉसफी का नफाज है। जब तक ये कायम रहेगा तो ये जंगें होती रहेंगी। ये इंसानों को बैठ के टेबल टॉक करनी पड़ेगी और इसको कम करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप दिन मनाते रहेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ये डिसाइड करें कि हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से ये मुख्तलिफ कौमों को बैठना चाहिए। जब किसी कौम को ये एहसास होता है कि हम ग़ुलाम हो जाएंगे, तो वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए ऐसे हथियार क्रिएट करेगी। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को खौफ है कि हम दोबारा से गुलाम ना हो जाएं। हाँ। तो हमने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया, लेकिन क्योंकि हमारे बदतरीन दुश्मन ने पहले किए थे। जी, हम किया था, पहले उसने किए। अगर हम ना करते तो अब तक, और सारी दुनिया हमारी इसीलिए दुश्मन बनी हुई है। जी, इसी वजह से नजर इसी पे है। जी हाँ जी, इसी से है। लेकिन वो जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ये सबसे पहले किया, और उनको ही बैठ के जो है वो इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो हमें एहसास। डॉक्टर साहब, इस पे ज़रा आप रिसर्च कीजिएगा। जी जी, कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ बनाया इंसानियत की तबाही के लिए, ये आपसे भी सवाल है और काज़मी साहब आपसे, आप दोनों से ये सवाल है जी, जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया, तबाही के असबाब दिन ब दिन बना रहे हैं, केमिकल वेपन और ये एटॉमिक वेपन फलाने बना रहे हैं, वही इंटरनेशनल डे क्रिएट कर रहे हैं कि ये दिन भी बनाएं। तो ये जो झूठ मकर और फेब इस दर्जे का है, इसमें भी सोचें ये क्यों है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है।